एस राजामौली एक ऐसे भारतीय सिनेमा डायरेक्टर जो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के बड़े स्टार उनके साथ काम करने का सपना देखते हैं। लोग सिर्फ उनका नाम सुनकर ही फिल्म देखने पहुंच जाते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता कि एक्ट्रेस कौन है। बाहुबली RR जैसी सुपर हिट मूवी डायरेक्ट करने वाले राजामौली ने अपने करियर में एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी। आखिरकार कैसे राजामौली इतने बड़े डायरेक्टर बने, सब कुछ जानेंगे शुरू से। एस राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर 1973 में मैसूर जिले के तेलुगु फैमिली में हुआ था और आपको बता दें कि इनका असली नाम कोंडूरू श्री शैलेश श्री राजामौली है और उनके पिता का नाम वी विजेंद्र प्रसाद है, जो साउथ इंडस्ट्रीज के जाने माने स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर है, जिन्होंने बाहुबली, मगधीरा, RR जैसे सुपर हिट मूवी लिखी है और उनकी माता नंदिनी जी हाउसवाइफ है। राजामौली की दादी उन्हें बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। इस वजह से राजामौली को बचपन से ही कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। राजामौली के दादाजी बहुत बड़े ज़मींदार थे, जिनके पास 360 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन राजामौली के पिता और चाचा पर फिल्म बनाने का जुनून था, जिस वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और बदकिस्मती से उनकी कई फिल्में अधूरी रह गई और जो पूरी हुई वो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिस वजह से राजामौली का पूरा परिवार रातों रात सड़क पर आ गया और उनके पूरे परिवार को बड़े से घर से निकलकर 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। उस समय 10 साल के राजामौली पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उनके परिवार को घर से निकलने में कई साल लग गए। उस वक्त राजामौली ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर को 20 साल की उम्र तक पता ही नहीं था कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है और उनके पिता भी उनके करियर को लेकर लापरवाही नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्हें डांट सुननी पड़ती थी और रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी उन्हें अक्सर ताना मारा करते थे और उनसे सवाल पूछते थे कि उन्हें अपने करियर में क्या करना है। राजामौली के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। राजामौली के चचेरे भाई MM कीरावनी जो एक संगीतकार थे, जिस वजह से राजामौली सबको बताते थे कि उन्हें संगीत में अपना करियर बनाना है। कुछ समय बाद राजामौली अपने पिता के साथ सेट पर जाने लगे और अपने पिता के लिखी स्क्रिप्ट को बड़े डायरेक्टर को जाकर सुनाते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और राजामौली को फिल्म एडिटर वेंकटेश्वर राव के साथ काम करने का मौका मिला। वहां उन्होंने लगभग 6 महीनों तक काम किया और उन्होंने चेन्नई में एवियन थिएटर में भी काम किया और अगले 6 सालों तक अपने पिता की बनी फिल्मों में डायरेक्टर के साथ काम किया। अब जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि राजामौली अपने पिता की लिखी स्क्रिप्ट को डायरेक्टर को जाके सुनाते थे, लेकिन डायरेक्टर उन कहानियों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते थे, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस वजह से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और उन्होंने खुद ही फिल्म को डायरेक्ट करने का सोचा, जिससे वो कहानी को हूबहू अभिनय पर उतार सके और उन्होंने एक फिल्म डायरेक्टर गुन्नम गंगा अडुसी से फिल्म निर्माण करना सीखा। उन्होंने पहली बार राघवेंद्र राव के डायरेक्टर में बनी फिल्म टीवी सीरियल शांति निवासन में काम करना शुरू किया। साथ ही में उनके लिए यह बहुत ही कठिन समय था। उन्हें हर रोज़ 17 से 18 घंटे काम करना पड़ता था, जिस वजह से वो अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे और फिर उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला, जिससे उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और अपने करियर की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 को डायरेक्ट किया, जिसमें जूनियर NTR मुख्य भूमिका पर थे, जिनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम था, जिसमें कोई भी गलती होती तो ये उनके करियर के लिए बहुत बड़ा खतरा था और साथ ही में राजामौली के करियर पर भी खतरा था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजामौली को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें क्रेन का उपयोग करना भी नहीं आता था, क्योंकि सीरियल के शूटिंग में कभी क्रेन का उपयोग ही नहीं हुआ था। हालांकि कई मुश्किलों के बाद भी राजामौली ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली और रिलीज होते ही इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 12 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की, जिससे NTR रातों रात सुपरस्टार बन गए और राजामौली के परिवार की भी किस्मत बदल गई। राजामौली और NTR 2003 में सीमात्री फिल्म में एक साथ फिर से नजर आए, जो उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। अब तक राजामौली की सभी फिल्में सफल रही थी, लेकिन 2009 में उन्होंने डायरेक्ट की फिल्म मगधीरा, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। ये फिल्म इतनी हिट रही कि 1000 दिनों तक सिनेमाघरों में चली थी
मगधीरा एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी है जिससे राजामौली के पिता वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। यह फिल्म उस समय साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और इसने 2 राष्ट्रीय अवार्ड भी जीते थे। राजामौली एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर है जो अपनी अनोखी सोच और अनोखी तस्वीर से जाने जाते हैं। इस वजह से उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होती है। ऐसे ही एक 2012 में आई फिल्म मक्खी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी ने सोचा था कि एक मक्खी को फिल्म की मुख्य भूमिका पर रखकर फिल्म हिट हो सकती है। राजामौली ने अपनी सफलता के बाद विनम्रता और सादगी हमेशा बनाए रखी और फिर 2015 में उनके करियर ने एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने बाहुबली फिल्म को रिलीज़ किया। यह फिल्म पूरे भारत में छा गई और उस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। इसने पहले दिन ही 75 करोड़ की कमाई की। बाहुबली ने ही पैन इंडिया फिल्म की शुरुआत की क्योंकि ये सिर्फ साउथ इंडियन तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पूरे भारत में फैल गई। इस फिल्म की सफलता ने राजामौली को भारतीय सिनेमा में सबसे सफल डायरेक्टर में से एक बना दिया। इसके बाद दर्शकों को बेसब्री से दूसरे पार्ट का इंतजार था। तब तक सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजता रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली 2 ने भी कमाई के सभी रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इस चकाचौंध के बीच राजामौली ने एक ऐसी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया जिसने हॉलीवुड को भी भारतीय सिनेमा की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। और ये फिल्म थी 2022 में आई फिल्म RRR। जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट से अभिनीत यह फिल्म 650 करोड़ के बजट में बनी थी, जो उस समय तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। RR फिल्म ने दुनिया भर में 1300 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा में भी बड़े पैमाने पर शानदार कहानी और एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है। और बात करें उनकी आने वाली फिल्म की, तो राजामौली ने घोषणा कर दी है कि SMSMB मूवी, जो एक तेलुगु फिल्म है जिसमें महेश बाबू और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका पर है। फिल्म कब तक आएंगी इसकी कोई रिलीज डेट तो नहीं है, लेकिन यह फिल्म हमें 2025 या 26 में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।